हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे जाबाल उपनिषद। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद शाखा से संबंधित है और इसे 20 प्रमुख संन्यास उपनिषदों में गिना जाता है। हाँ। अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। विद्वानों के अनुसार संभवतः ईसा पूर्व 3री शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई होगी। तो यह हमें उस काल की सोच में झांकने का अवसर देता है। हाँ, बिल्कुल। और इसकी विशेषता ये है कि ये उन प्राचीनतम उपनिषदों में से है जो संन्यास के विषय पर, मतलब सांसारिक जीवन का त्याग करके पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लग जाना, इस पर बहुत विस्तार से और कह सकते हैं कुछ अनूठी दृष्टि से विचार करते हैं। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य के वचन प्रमुख हैं और उनके साथ बृहस्पति, अत्रि, राजा जनक जैसे जिज्ञासुओं के संवाद हमें मिलते हैं। अच्छा, यानी प्रश्नोत्तर शैली में गहन आध्यात्मिक विषयों का खुलासा। हाँ। तो आज हम इसी संवाद यात्रा पर चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जाबाल उपनिषद मुक्ति के स्थान, मार्ग और अवस्था के विषय में क्या विशेष दृष्टि प्रदान करता है, जो शायद पारंपरिक धारणाओं से कुछ अलग भी हो। चलिए आरंभ करते हैं। उपनिषद का आरंभ ही एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न से होता है। देवगुरु बृहस्पति ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, कुरुक्षेत्र कौन सा स्थान है? वही कुरुक्षेत्र जो देवताओं का यज्ञ स्थल है और सभी प्राणियों में जहां ब्रह्म का निवास है। ये प्रश्न ही अपने आप में कितना गहरा है। बहुत गहरा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ भौगोलिक कुरुक्षेत्र की नहीं हो रही है। याज्ञवल्क्य इसका उत्तर देते हैं, अविमुक्त ही वास्तविक कुरुक्षेत्र है। अविमुक्त? हाँ, अविमुक्त, जिसका शाब्दिक अर्थ है जिसे कभी मुक्त नहीं किया गया या जिसे कभी छोड़ा नहीं गया। संकेत भगवान शिव की ओर है, जिन्होंने काशी को कभी नहीं छोड़ा। अच्छा, काशी। हाँ, इसलिए अविमुक्त ही वो स्थान है जहां देवता यज्ञ करते हैं और जहां सभी प्राणियों में ब्रह्म का वास है। भौगोलिक रूप से देखें तो ये वाराणसी काशी क्षेत्र है। काशी। परंतु जैसा आपने कहा, ये केवल भौगोलिक नहीं है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्या ये अविमुक्त हमारे भीतर भी कहीं स्थित है? बिल्कुल, यही तो याज्ञवल्क्य का अद्भुत रहस्योद्घाटन है। वो स्पष्ट करती हैं कि हाँ, ये अविमुक्त वास्तव में हमारे भीतर ही है। ये भ्रूमध्य है। भ्रूमध्य? भौहों के बीच का स्थान। हाँ, हमारी दोनों भौहों के बीच का स्थान। यही वास्तविक अविमुक्त है। यही ब्रह्म का सदन, ब्रह्म का निवास स्थान है। इसलिए व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे, किसी भी स्थान पर हो, उसे यही चिंतन करना चाहिए कि ये भ्रूमध्य ही अविमुक्त कुरुक्षेत्र है, देवयजन है, ब्रह्म सदन है। अरे, ये तो बड़ी गहन दृष्टि है। तो मतलब कुरुक्षेत्र और काशी हमारे अपने ही शरीर में भ्रूमध्य में स्थित हैं। हाँ। इसका महत्व क्या है फिर, इस आंतरिक अविमुक्त का ध्यान करने का? जब किसी प्राणी के प्राण उसका शरीर छोड़ते हैं, तब भगवान रुद्र स्वयं उसे तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तारक ब्रह्म? तारक यानी तारने वाला, भवसागर से पार कराने वाला मंत्र या ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करके वो जीव अमर होके मोक्ष को प्राप्त करता है। अच्छा। इसीलिए उपदेश है, अविमुक्त का सेवन करना चाहिए, अविमुक्त को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो बाह्य काशी हो या ये आंतरिक भ्रूमध्य, दोनों ही शिव और ब्रह्म के स्थान हैं। अद्भुत। तो मुक्ति का स्थान हमारे इतना निकट है, हमारे भीतर ही। अच्छा, अब आगे अत्रि ऋषि का प्रश्न आता है। वो याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि उस अनंत और अव्यक्त आत्मा को कैसे जाना जाए, जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई रूप नहीं। उसे जानने का उपाय क्या है? याज्ञवल्क्य पुनः अविमुक्त की ओर ही संकेत करती हैं। वो कहती हैं, उस अविमुक्त की ही उपासना करनी चाहिए। फिर से अभिमुक्त की उपासना? हाँ, क्योंकि वो अनंत अव्यक्त आत्मा उसी अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। वो आत्मा अविमुक्त से भिन्न नहीं है, बल्कि अविमुक्त में ही स्थित है। अविमुक्त यानी शिव और आत्मा, ये तत्वतः एक ही स्थान पर अनुभव में आते हैं। तो फिर से वही प्रश्न, ये अविमुक्त स्थित कहाँ है? क्या इसे और स्पष्ट किया गया है? हाँ, और यहाँ याज्ञवल्क्य एक और सुंदर प्रतीकात्मक उत्तर देती हैं। वो कहती हैं, अविमुक्त वर्णा और नासी के मध्य स्थित है। वरुणा और नासी, ये सुनने में तो काशी की दो नदियों वरुणा और असी, जिसे शायद यहाँ नासी कहा गया है, वैसा लगता है, जिनके बीच में वाराणसी बसी है। बिल्कुल सही पकड़ा। भौगोलिक रूप से तो यही अर्थ है, परंतु याज्ञवल्क्य तुरंत इसका आध्यात्मिक रहस्य खोलती हैं। अच्छा।
क्या है वो कहती हैं वर्णा क्या है, जो इंद्रियों द्वारा किए गए समस्त दोषों का वारण करती है, उन्हें रोकती है, दूर करती है। दोषों का वारण करने वाली वरुणा। और नासी क्या है? जो इंद्रियों द्वारा किए गए समस्त पापों का नाश करती है। पापों का नाश करने वाली नासी। वाव! तो ये वरुणा और नासी केवल नदियां नहीं बल्कि पापों दोषों को रोकने और नाश करने वाली शक्तियां हैं एक तरह से। नदियों के नाम में भी इतना गूढ़ आध्यात्मिक संकेत, पापों का वारण करने वाली वरुणा और नाश करने वाली नासी। तो इन दोनों के मध्य यानी पाप दोष से रहित स्थान पर अविमुक्त स्थित है, पर शरीर में इसका निश्चित स्थान कहाँ बताया गया? हाँ, याज्ञवल्क्य इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं भ्रूमध्य और नासिका का जो संधि स्थल है जहां हमारी भौहें और नाक मिलते हैं। हाँ, ये बिंदु। हाँ, वही अविमुक्त का वास्तविक स्थान है। इसी स्थान को द्यूलोक यानी स्वर्गलोक, जिसे प्रतीकात्मक रूप से सिर का शीर्ष भाग माना जाता है, और पृथ्वीलोक यानी ठोड़ी का निचला भाग, इनका संधि स्थल भी कहा गया है। द्यूलोक और पृथ्वीलोक का संधि स्थल, बिल्कुल। ब्रह्मज्ञानी इसी संधि की उपासना अपने नित्य संध्या वंदन में करते हैं। यही वो बिंदु है जहां शिव तत्व और आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। इसी अविमुक्त की उपासना करनी चाहिए। और जो व्यक्ति इसके इस वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वो आत्मज्ञानी बन जाता है और अपने शिष्यों को भी यही परम ज्ञान देता है कि जीवात्मा और परब्रह्म तत्वतः एक ही है। अत्यंत स्पष्ट और सुंदर व्याख्या। अच्छा, अब उपनिषद में आगे ब्रह्मचारीगण प्रश्न करते हैं। वो याज्ञवल्क्य से पूछते हैं किस मंत्र के जप से अमरत्व की प्राप्ति होती है, मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हुआ जाए। यहाँ याज्ञवल्क्य सीधा और स्पष्ट उत्तर देती हैं, शतरुद्रीय के जप से। शत्रुद्रीय? हाँ, ये शतरुद्रीय मंत्र समूह भगवान रुद्र के 100 या उससे भी अधिक नामों वाला एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली सूक्त है। ये हमें शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्नेयी संहिता के 16वें अध्याय में मिलता है। याज्ञवल्क्य कहती हैं कि ये नाम ही वास्तव में अमरत्व के नाम है। अमृतानी नामानी, इनके जप से व्यक्ति अमर हो जाता है। ऐसा क्यों? मतलब केवल नाम जपने से अमरत्व कैसे मिल सकता है? देखिए, क्योंकि ये केवल नाम नहीं है। ये नाम वास्तवतः भगवान रुद्र की अनंत शक्तियों, रूपों और गुणों का वर्णन करते हैं। और रुद्र यहाँ परब्रह्म या आत्म तत्व के ही प्रतीक हैं। अच्छा। तो इन नामों का जप करना वास्तव में आत्म तत्व के ही विभिन्न पहलुओं और शक्तियों का ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है। जब साधक इन नामों के अर्थ में, उनके भाव में डूबकर जप करता है, तो वो स्वयं उन गुणों से युक्त होने लगता है और अपनी वास्तविक अमृत स्वरूप आत्मा को अनुभव करने लगता है। इसलिए कहा गया कि इनके जप से अमर हो जाता है। बहुत सुंदर। यानी मंत्र जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं बल्कि उस देवता या तत्व के स्वरूप में तल्लीन होने की प्रक्रिया है। सही। अब चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संन्यास की ओर मुड़ती है। विदेह के राजा जनक, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे, वो भी याज्ञवल्क्य के पास आकर संन्यास के विषय में पूछते हैं। हाँ, और याज्ञवल्क्य यहाँ संन्यास के मार्ग का विस्तृत वर्णन करती हैं। पहले वो पारंपरिक क्रम बताती हैं कि व्यक्ति पहले ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करे, विद्याध्ययन करे, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपने पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में जाकर धीरे धीरे संसार से विरक्त हो और अंत में सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण करे। ये एक सामान्य और क्रमिक मार्ग है। पर क्या ये क्रम अनिवार्य है? मान लीजिए किसी को ब्रह्मचर्य या गृहस्थ आश्रम में ही तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो क्या उसे वानप्रस्थ तक प्रतीक्षा करनी होगी? यहीं पर शायद जाबालोपनिषद कुछ विशेष कहता है। बिल्कुल, यहीं इस उपनिषद की क्रांतिकारी और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा सामने आती है। याज्ञवल्क्य स्पष्ट कहती हैं, नहीं, ये क्रम अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है? नहीं। व्यक्ति ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से या वानप्रस्थ से, किसी भी आश्रम से सीधे संन्यास ले सकता है। किसी भी आश्रम से? हाँ, यदहि विरजेत तदहिर प्रव्रजेत। जिस दिन, जिस क्षण व्यक्ति के मन में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी दिन वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। ये तो पारंपरिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग बात हुई। इतनी स्वतंत्रता, मतलब इसके लिए ये भी आवश्यक नहीं कि उसने उस आश्रम के सभी नियमों का पालन किया हो या नहीं। हाँ, यही तो विशेष बात है। याज्ञवल्क्य आगे कहती हैं, चाहे उसने उस आश्रम के नियमों का विधिवत पालन किया हो
या न किया हो, चाहे उसने स्नातक की औपचारिक दीक्षा मतलब समावर्तन संस्कार ली हो या न ली हो, अच्छा। चाहे उसकी पत्नी जीवित हो या न हो, चाहे उसने अग्निहोत्र किया हो या न किया हो, मतलब उत्सन्नाग्नि हो या अनग्निक हो, जिस क्षण सच्चा वैराग्य आ गया उसी क्षण वो सन्यास का अधिकारी है। वाह, ये तो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को बाहरी नियमों से एकदम ऊपर रखता है। बिल्कुल। ये तो साधक को बहुत बड़ी स्वतंत्रता और बल देता है। अच्छा, तो क्या संन्यास लेने से पहले कोई विशेष यज्ञ करना होता है? कुछ शास्त्रकार प्राजापत्य इष्टि यानी ब्रह्मा देवता वाला यज्ञ करने को कहते हैं, परंतु याज्ञवल्क्य कहती हैं कि वो न करें, केवल आग्नेयी इष्टि करें जिसमें अग्नि देवता हों। आग्नेयिष्ट क्यों? अग्नि ही क्यों? क्योंकि अग्निर्वै प्राणः, अग्नि ही प्राण है। इस यज्ञ से प्राण को बल मिलता है जो संन्यास मार्ग के लिए आवश्यक है। फिर त्रैधातव्य इष्टि करें। त्रैधातव्य? हाँ, क्योंकि ये यज्ञ शरीर के 3 धातु या तत्व सत्व, रज और तम इनको पुष्ट और शुद्ध करता है, जिससे शरीर और मन संन्यास के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, और यज्ञ के बाद उस पवित्र अग्नि का क्या करना है? यज्ञ के पश्चात उस पवित्र अग्नि के धुएं को सूंघना चाहिए और एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भावार्थ है, हे अग्नि, ये प्राण ही तुम्हारा मूल स्रोत है। तुम प्राण से ही उत्पन्न होकर प्रकाशित होते हो। अपने उस परम स्रोत आत्मा को जानकर तुम उसी में विलीन हो जाओ। तुम हमारी ज्ञान रूपी संपत्ति को बढ़ाओ। कितना गहरा अर्थ है कि अग्नि, जो प्राण का प्रतीक है, वो अपने मूल स्रोत आत्मा में विलीन हो जाए। हाँ, और साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायता करें। और यदि किसी कारणवश यज्ञ के लिए पवित्र अग्नि उपलब्ध ना हो, आजकल के समय में ये तो संभव है, उसका भी समाधान दिया है। यदि अग्नि ना मिले तो जल में आहुति देनी चाहिए। जल में? हाँ, क्योंकि आपो वै सर्वा देवताः, जल ही समस्त देवता हैं। जल सर्वदेवमय है। मैं सभी देवताओं को जल रूप में आहुति देता हूँ, स्वाहा। ऐसा कहकर जल में आहुति दें और उस आहुति की सामग्री जैसे घी मिश्रित अन्न, उसका थोड़ा सा भाग प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। ये भी कल्याणकारी है। और कोई विशेष मुक्ति मंत्र जिसका जप करना चाहिए? हाँ, याज्ञवल्क्य स्पष्ट कहती हैं कि मुक्ति का परम मंत्र ओम ही है। ये प्रणव ही तीनों वेदों का सार है। यही परब्रह्म है और इसी की उपासना करनी चाहिए, इसी का जप और ध्यान करना चाहिए। बहुत विस्तृत और व्यवहारिक विधान बताया गया है। बिल्कुल। अब अगले अध्याय में अत्रि ऋषि एक और बहुत ही मौलिक प्रश्न उठाते हैं। वो पूछते हैं, जो व्यक्ति यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण नहीं करता, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? क्योंकि सन्यासी तो यज्ञोपवीत का भी त्याग कर देता है। और यहाँ याज्ञवल्क्य एक और अत्यंत क्रांतिकारी और गहरा उत्तर देती हैं। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, आत्मा एव अस्य तत् यज्ञोपवीतम यत आत्मा, अर्थात उस सन्यासी की आत्मा ही उसका यज्ञोपवीत है। आत्मा ही यज्ञोपवीत? हाँ, ये दृढ़ आत्मभाव, ये निश्चय कि मैं देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा हूं, यही उसका सच्चा यज्ञोपवीत है। बाहरी धागे की आवश्यकता नहीं, जब आंतरिक ज्ञान का सूत्र दृढ़ हो गया हो। इसके बाद वो 3 बार आचमन करे, यानी पवित्र जल पिए। यही परिव्राजक अर्थात सन्यासी के लिए विधि है। बाहरी प्रतीक से कहीं बढ़कर आंतरिक निश्चय और बोध। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। क्या इसी आंतरिक यज्ञोपवीत के बारे में और भी कुछ संकेत मिलते हैं? मतलब क्या अन्य स्रोत भी इस बात का समर्थन करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अन्य स्रोत भी इसी भाव को पुष्ट करते हैं कि बाहर पहना जाने वाला धागा तो केवल एक प्रतीक मात्र है, एक स्मरण दिलाने वाला साधन है। सच्चा यज्ञोपवीत तो आंतरिक गुणों से बनता है। आंतरिक गुण जैसे सत्य, तपस्या, दम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, अहिंसा, शौच यानी पवित्रता, अस्तेय यानी चोरी ना करना आदि। जब ये गुण जीवन में आ जाते हैं, तब व्यक्ति वास्तव में यज्ञोपवीत धारी बनता है। ये बाहरी कर्मकांड से आंतरिक सार की ओर, रूप से तत्व की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण वैचारिक बदलाव है जो जाबालोपनिषद प्रस्तुत करता है। ये समझ बहुत स्पष्ट हुई। अच्छा, अब उन लोगों का क्या जो किसी कारणवश विधिवत संन्यास नहीं ले सकते? मान लीजिए कोई शारीरिक रूप से अक्षम है या कोई सामाजिक परिस्थिति ऐसी है, क्या उनके लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग बताया गया है?
हाँ, उपनिषद उनके लिए भी कुछ वैकल्पिक मार्गों का उल्लेख करता है, जैसे वीर मार्ग। वीर मार्ग मतलब? धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करना। या फिर अनाशक? अनाशक, हाँ, भोजन त्याग कर आमरण अनशन द्वारा शरीर त्यागना, या जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, या फिर महाप्रस्थान। महाप्रस्थान ये क्या है? उत्तर दिशा की ओर हिमालय की तरफ तब तक यात्रा करना जब तक थक कर शरीर गिर न जाए। अच्छा, पर ये तो एक तरह से जीवन समाप्त करने के तरीके हुए। हाँ, कुछ विद्वान इन मार्गों को विशेष परिस्थितियों में जीवन समाप्त करने की प्रकार की अनुमति के रूप में देखते हैं। ये विचार आप देखें तो अन्य प्रमुख वैदिक ग्रंथों के सामान्य दृष्टिकोण से कुछ भिन्न लग सकता है, जहां आत्महत्या को सामान्यतः निषिद्ध माना गया है। हम यहाँ केवल उपनिषद में जो वर्णित है उसे यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं, बिना किसी पक्ष का समर्थन या विरोध किए। ठीक है। और जो विधिवत सन्यासी हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए? उनकी चर्या, उनके नियम क्या हैं? उनके लिए बताया गया है, सन्यासी को गेरुआ यानी काशाय वस्त्र धारण करना चाहिए, सिर मुंडाए रखना चाहिए, शिखा रहित, अपरिग्रही होना चाहिए। अपरिग्रही मतलब किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, न धन का न सम्मान का। शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी प्राणी की मन, वचन या कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा। सही। केवल भिक्षा मांगकर जो कुछ रूखा सूखा मिले उसी से जीवन निर्वाह करना चाहिए। ऐसा त्यागमय, शुद्ध और अहिंसक जीवन जीने वाला सन्यासी ही ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य होता है। और अगर कोई बहुत बीमार हो, अशक्त हो तो? हाँ, उसका भी विधान है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, अशक्त है और इन बाह्य क्रियाओं जैसे वस्त्र बदलना, मुंडन कराना, भिक्षाटन, इनको करने में भी असमर्थ है, तो वो मन से संकल्प करके या केवल वाणी से सन्यास के मंत्रों का उच्चारण करके भी सन्यास ग्रहण कर सकता है। अच्छा। हाँ, मन से या वाणी से भी। हाँ। ये मार्ग स्वयं ब्रह्मा द्वारा बताया गया है और इस पर निष्ठा से चलने वाला सन्यासी अंततः ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। यानी आंतरिक निष्ठा और संकल्प को बाह्य क्रियाओं से भी अधिक महत्व दिया गया है, विशेषकर विषम परिस्थितियों में। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अब उपनिषद के अंतिम 6 अध्याय में क्या है? इस अंतिम अध्याय में याज्ञवल्क्य सन्यास की सर्वोच्च अवस्था, जिसे परमहंस अवस्था कहते हैं, उसके विषय में बताती हैं। परमहंस? हाँ, वो कुछ प्राचीन काल के सिद्ध परमहंस सन्यासियों के उदाहरण देती हैं, जैसे संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु, निदाग, जड़भरत, दत्तात्रेय, रैवतक आदि। अच्छा, ये कौन होते हैं परमहंस? ये वो पहुंचे हुए सन्यासी हैं जो किसी भी बाहरी चिन्ह जैसे दंड, कमंडलू, विशेष वस्त्र आदि को धारण नहीं करते। उनका आचरण सामान्य सांसारिक लोगों की समझ से परे हो सकता है। वो पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी कभी-कभी उन्मत्तों अर्थात पागलों या बच्चों जैसा व्यवहार करते हुए प्रतीत हो सकते हैं। पागलों जैसा? क्यों? क्योंकि वो लोकलाज और सामाजिक मान्यताओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। अच्छा, तो इन परमहंस सन्यासियों की विशिष्ट पहचान क्या है? वे किन-किन वस्तुओं का त्याग करते हैं? सामान्य सन्यासी जो चिन्ह धारण करते हैं, जैसे त्रिदंड। हाँ, 3 बांसों का दंड। हाँ, जो मन वचन कर्म के संयम का प्रतीक है। कमंडलू, शिक्या यानी भिक्षा आदि रखने की झूली, भिक्षा पात्र, जल छानने का वस्त्र, शिखा और यज्ञोपवीत। परमहंस इन सभी बाहरी चिन्हों को भुवा स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में विसर्जित कर देते हैं। मतलब इनका भी त्याग कर देते हैं? सब कुछ। हाँ। सब बाहरी चिन्ह। इसके बाद वो केवल आत्मा की खोज में, आत्मस्वरूप में स्थित होने के प्रयास में लग जाते हैं। और उनका जीवन व्यवहार, उनका रहन सहन कैसा होता है? उन्हें यथा जाता रूपधर कहा गया है। यथा जाता रूपधर मतलब? अर्थात जैसे जन्मे थे वैसे ही। इसका अर्थ है या तो वो वस्त्रहीन रहते हैं, दिगंबर, अथवा केवल कौपीन जैसे न्यूनतम वस्त्र धारण करते हैं। अच्छा। वो द्वंद्वों से परे होते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, इन सब में समभाव रखते हैं। समभाव? हाँ, वे किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते, कोई संग्रह नहीं करते। वे ब्रह्म मार्ग में आत्मचिंतन में पूरी तरह स्थित होते। उनका मन अत्यंत शुद्ध और शांत होता है। और भोजन? केवल शरीर को टिकाए रखने के लिए
नियत समय पर बिना किसी कामना के भिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने उदर यानी पेट को ही भिक्षा पात्र बनाते हैं। पेट को ही पात्र। हाँ, भिक्षा मिले या ना मिले वे समभाव में स्थित रहते हैं, विचलित नहीं होते। और उनके रहने का स्थान, क्या उनका कोई निश्चित आश्रम या मठ होता है? नहीं नहीं, उनका कोई निश्चित घर या निवास स्थान नहीं होता। वे अनिकेत होते हैं। अनिकेत? हाँ, वे कहीं भी रह लेते हैं, कभी किसी सूने पड़े घर में, कभी मंदिर में, कभी घास के ढेर पर, वल्मीक यानी बाम्बी पर, किसी वृक्ष के नीचे, कुम्हार की शाला में, अग्निहोत्र रखे जाने वाले पुराने स्थान पर, नदी के किनारे रेत पर, पर्वत की कंदरा या गुफा में, किसी वृक्ष के कोटर में, झरने के पास या किसी भी स्वच्छ खुले स्थान पर। कहीं भी? हाँ, वे किसी भी सांसारिक लाभ या सुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। ममता अर्थात ये मेरा है, इस भाव से सर्वथा मुक्त होते हैं। वे निरंतर ब्रह्म ध्यान में लीन रहते हैं। आत्मा में ही उनकी परम निष्ठा होती है और वे अपने संचित शुभ अशुभ कर्मों के क्षय में उन्हें नष्ट करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार संन्यास की सर्वोच्च अवस्था में स्थित होकर आत्म साक्षात्कार करके जो शरीर का त्याग करता है वही परमहंस कहलाता है। ये तो जीवन की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन है। पूर्ण वैराग्य और आत्मस्थिति अत्यंत प्रेरणादायक। अच्छा, इस गहन ज्ञान के साथ एक और सूक्ष्म साधना का भी जिक्र मिलता है जो इसी उपनिषद से जुड़ा माना जाता है, वो है हंस मंत्र। इसके बारे में भी कुछ बताएं। हाँ, ये एक अत्यंत सहज और गहन ध्यान की विधि है जिसे अजपा जप भी कहते हैं। अजपा जप? हाँ, मतलब बिना जपे ही होने वाला जप। ये हमारे स्वाभाविक श्वास प्रश्वास की क्रिया से जुड़ी है। ऐसा माना और अनुभव किया जाता है कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं, पूरक करते हैं, तो अनायासी हाँ या सो की ध्वनि होती है। अच्छा। और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं, रेचक करते हैं, तो हाँ सह या हाँ की ध्वनि होती है। इस प्रकार हमारी हर श्वास के साथ निरंतर हाँ सहा या फिर सोहम का जप स्वतः ही चलता रहता है बिना हमारे प्रयास के। हंस या सोहम, इनका अर्थ क्या है? देखिए, हंस पक्षी विवेक, पवित्रता और आत्मा का प्रतीक है जो नीर क्षीर विवेक कर सकता है। तो हंस मंत्र हमें अपनी विवेकशील आत्मस्वरूप की याद दिलाता है। और यदि इसे उलट दें, सह प्लस अहम, तो बनता है सोहम, जिसका अर्थ है वह मैं हूँ। वह यानी परब्रह्म, परमात्मा। सोहम, वह मैं हूँ। हाँ, तो हर श्वास हमें याद दिलाती है मैं वही ब्रह्म हूँ। ये अभ्यास श्वास लेने जैसी सहज, अनैच्छिक और निरंतर चलने वाली क्रिया को आत्मा और ब्रह्म की एकता के सतत स्मरण से जोड़ देता है। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में ये मंत्र दिन भर में लगभग 21,600 यानी 21,600 बार स्वतः ही दोहराया जाता है। 21,600 बार हर दिन श्वास लेने जैसी सहज क्रिया में ही इतना गहरा बोध, ये तो वास्तव में अद्भुत साधना है जो हर पल उपलब्ध है। तो निष्कर्ष रूप में देखें, जाबल उपनिषद हमें संन्यास के पारंपरिक अर्थ के साथ साथ उसके अत्यंत गहन और कह सकते हैं क्रांतिकारी आंतरिक अर्थ को भी समझाता है। हाँ, यह भौगोलिक स्थान काशी का आध्यात्मिक रहस्य खोलता है भ्रूमध्य। संन्यास लेने के लिए समय और आश्रम की बाध्यता को समाप्त कर वैराग्य को प्रमुखता देता है। बिल्कुल। और बाहरी या गोप्यवीत से अधिक आंतरिक आत्मबोध को महत्व देता है। बिल्कुल सही। अविमुक्त का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ, किसी भी आश्रम से या किसी भी समय वैराग्य होने पर संन्यास लेने की स्वतंत्रता, आत्मा को ही सच्चा यज्ञोपवीत मानना, और अंत में परमहंस सन्यासी का वो आदर्श जीवन जो सभी बाहरी चिन्हों और मान्यताओं से परे केवल आत्मस्थिति में जीता है। ये सभी शिक्षाएं हमें बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों और औपचारिकताओं से ऊपर उठकर परम सत्य की खोज करने की प्रेरणा देती हैं। सही कहा। ये उपनिषद वस्तुतः साधक की आध्यात्मिक स्वायत्ता और व्यक्तिगत आंतरिक अनुभव पर अत्यधिक बल देता है। यह दर्शाता है कि मोक्ष का मार्ग अंततः नियमों और विधियों से अधिक वैराग्य, आत्मज्ञान और सतत आत्मस्मरण की एक आंतरिक यात्रा है। जावाल उपनिषद हमें सोचने पर विवश करता है, क्या मुक्ति केवल किसी विशेष स्थान, आश्रम या विधि से बंधी है, या वो हमारे भीतर के वैराग्य और आत्मबोध पर निर्भर करती है?
आज के युग में इस आंतरिक स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या अर्थ हो सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।